दोस्तों मुंबई में समीर वानखेड़े जी की टीम एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। एनसीबी ने जिस तरीके से कई गुंडों को, कई पैडलर्स को और कई ड्रग माफिया रैकेट वाले चलाने वाले बड़े बड़े दाऊद इब्राहिम के खास लोगों को पकड़ा है, इससे एक चीज तो समझ में आती है कि समीर वानखेड़े और उनकी टीम ईमानदार है। वो गलत चीजों का खात्मा कर रहे हैं और भारत के अंदर शुद्धिकरण कर रहे हैं। मतलब ये जो जितने भी लोग हैं गलत चीजों को, इन सबको हटा रहे हैं। अब एक लेडी डॉन को पकड़ा है। जी हाँ, ये लेडी डॉन क्या करती थी भाई, पूरा का पूरा माफिया रैकेट चला रही थी। मुंबई के अंदर डोंगरी इलाके में इसका रैकेट चलता था, जहां पे इसके अंडर महिलाएं थी। तो ये लेडी डॉन के नीचे जो गुंडे थे वो भी महिलाएं थी और इनका रैकेट चलता था। ये भाई वहां पे जो डिस्को है वहां पे सप्लाई करती थी ड्रग्स की, और इसका नाम है इकरा कुरैशी। तो ये जो इकरा कुरैशी है, इसका क्या है कि ये जो चिंकू पठान को गिरफ्तार किया था उसकी संबंधी है, उसके करीबी है और उसके साथ रह के सारी चीजें करती थी। तो चिंकू पठान को गिरफ्तार करने के बाद इसका नाम आता है। इसका नाम जब आता है, एनसीबी तब से इसकी तलाश कर रही थी, बट ये अंडरग्राउंड हो रखी थी। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस गिरफ्तारी के बाद ये समझ में आता है कि ये पहली बार इस पे नहीं है, इसके ऊपर मारपीट के आरोप लग चुके हैं। ये ऐसी डॉन है, इतनी चालाक है कि अगर कोई इससे बैर ले लेता है तो ये उसको पिटवा देती है, उसके ऊपर हमले करवाती है। बहुत खतरनाक मानी जाती है ये इकरा कुरैशी। इसका पति जेल में, इसका बॉयफ्रेंड जेल में, इसका 5 साल का बच्चा भी है। तो बच्चे को भी ये यही इसमें महारत देने की कोशिश कर रही है। बच्चे को भी इन्हीं सब चीज़ों में, अभी 5 साल का है बट आगे जाके उसको भी यही बना देगी। तो ये इकरा कुरैशी को गिरफ्तार किया है। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज में जहर भरते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं। बड़ी सुंदर महिला है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि गुंडी है तो कुछ सुंदर महिला होके ये सारे ऐसे काम कर रही है, लोगों को जालसाजी में फंसाती है, उनको इस गलत चीज़ों में नशे का आदी बनाती है। ये ड्रग्स जो है वो डिस्को में सप्लाई करती है, वहाँ पे इसका पूरा चलता है। इसने महिला गुंडे बना रखे अपने नीचे, इसका पूरा महिलाओं का गैंग है जो इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और लड़कों को, लड़कियों को सप्लाई करते हैं। तो बहुत गंभीर है दोस्तों, इसको पकड़ा है, इसको गिरफ्तार किया। ये एनसीबी की एक बहुत बड़ी लीड है। एनसीबी अगर देखा जाए इस केस में, चिंकू पठान, दाऊद इब्राहिम का खास व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया। शादाब खान जो बहुत बड़ा किंगपिन है यहाँ पे, और दाऊद इब्राहिम का खास व्यक्ति है जिसकी तो मतलब फैक्ट्रियां चलती हैं, चिंकू पठान की फैक्ट्रियां चलती हैं। एनसीबी ने इनको गिरफ्तार किया है। ये दाऊद इब्राहिम के खास है जिसको मतलब मुंबई पुलिस राहत दे रखी थी, गिरफ्तार नहीं कर रही थी, वहां पे एनसीबी जाके काम कर रही है। दानिश चिकना वो व्यक्ति है जो दाऊद इब्राहिम, चिंकू पठान और शादाब खान का भैया सहयोगी है, करीबी है, और उनका तो गुर्गा है दाऊद इब्राहिम का। तो इन लोगों के नीचे ये काम करने वाले ये गुंडे जो अभी हमारे मुंबई में रहते हैं। आपको बता दूं, दाऊद इब्राहिम तो भाग चुका है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी मुंबई में है, ठीक है, जिसको बीएमसी ने कभी तोड़ने का नहीं समझा। उसके गुर्गे यहां पे पनप रहे, उनके गुर्गों की प्रॉपर्टी है लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। बीएमसी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहती, उनको रहने दिया जाता है, बढ़ने दिया जाता है। और जब बैर हो जाती है कुछ, भैया ये बताए ना आपस में ये गैंग चलता है, गैंग वॉर होती है, तो अगर कोई व्यक्ति करीबी होगा पुलिस प्रशासन में, भ्रष्ट जैसे सचिन वाजे जैसे लोग, तो ये इन छोटा शकील इनके लिए काम करते हैं। और फिर उसके बाद अंडरवर्ल्ड में तो नाम आ ही रहा है, इंडियन मुजाहिदीन के इनके कांटेक्ट में तो निकल ही रहे सचिन वाजे, तब ये मरवा देते हैं। तो ये इस तरह से इनका तालमेल चलता है, फेक एनकाउंटर कर देते हैं और उसके बाद नाम होता है वाह, एक गुंडे का फेक एनकाउंटर किया, बट ये काम कर रहे होते हैं उसके आका, उसके बड़े गुंडे के लिए। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीजें होते हुए, जानते हुए, सामने आने के बाद भी इनको राहत मिल जाती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें सब पता लग चुका है, हमें पता है कि ये सारे गंदे लोग हैं। दानिश चिकना कोई ऐसा नहीं है इसके बारे में जानते नहीं है, इसको कब से तलाश रहे, कब से भैया ये पकड़ में आते हैं, लेकिन छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? आखिर ये क्या राजनीतिक इन्फ्लुएंस चलता है कि ये लोग बच जाते हैं, गिरफ्तार होने के बाद भी इनको छोड़ दिया जाता है? ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो आज गिरफ्तार हुए ये छूटे नहीं कभी, इनको आजीवन कारावास होए, और अगर इनके अपराध बहुत ही जघन्य हैं तो इनको फांसी दे दी जाए। बट इनको छोड़ना उचित नहीं होगा क्योंकि ये लोग सुधर नहीं सकते। ये काम करते हैं आतंकवाद के लिए, ये काम करते हैं देश को दूषित करने के लिए, काम करते हैं देश की मान समृद्धि इसको धूमिल करने के लिए, उसको गिराने के लिए। तो आज अगर हम नहीं जागे और इस गलत के खिलाफ नहीं बोले तो बहुत देर हो जाएगी। तो बोलना जरूरी है, ठीक है।
लेविश लाइफस्टाइल के चक्कर में हम सोचते हैं पार्टी, डिस्को, थोड़ा सा आराम। तो गलत चीज़ के खिलाफ हम बोलने वाले कौन होते हैं? बाहर बाकी लोग बैठे हैं ना, भारत में इतने लोग हैं, दूसरे लोग बोले मैंने थोड़ी ठेका लिया है गलत के खिलाफ बोलने का। गलत सोच है, ये सोच नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे। अगर अब तक नहीं किया है तो करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा जो यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।